हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 10वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 9 क्लासेस ऑलरेडी करा दी गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आप इन क्लासेस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और इन सभी PDF को आप अपने पास एज अ टेस्ट के रूप में डाउनलोड करके रख सकते हैं। मैं टेस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप एक बार इन क्लासेस को देख लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पता चल जाएंगे। फिर जब आप PDF दोबारा ओपन करेंगे और अपने से इन आंसर्स को करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी याद हो जाएंगे, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके टेस्ट के रूप में काम करेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और ज़रूरी बात बता देना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। 5 जुलाई जो है 5 जुलाई इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो फॉर्म चल रहा है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं अभी, उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी? 5 जुलाई रहेगी, जो कि बहुत कम समय रह गया है। अगर आप करना चाहते हैं और अभी तक आप यही सोच रहे हैं तो आप जो है फॉर्म जल्दी ही अप्लाई कर दीजिए। और एग्ज़ाम डेट भी आपकी डिक्लेयर्ड है। एग्ज़ाम कब होना है? 21 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप अपनी प्रिपरेशन अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं या स्टार्ट कर दिए हैं तो उसको और तेज़ी उसमें लाइए और अच्छे से उसमें पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई जाती है। अब यहाँ पर जो आपका ट्रेड तो मैं करा ही रही हूँ, ट्रेड के लिए जो क्वेश्चंस हैं आपके कराए ही जा रहे हैं, उसको आप देखेंगे। साथ ही साथ आपको मैथ भी अब कवर करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो मैथ भी एक मेजर रोल जो है प्ले करेगा आपके नंबर को इंक्रीज़ करने में। तो मैथ के जो चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके, वो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है। आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को कवर करना है और उन्हीं चैप्टर्स के सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैथ की क्लासेस के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं, तो मैथ की क्लासेस के लिए आपको मैं बता दूँ, कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर। ठीक है, कैरियर, एक मिनट, कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर सर्च करना है, इस नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको CITS मैथ्स की कोर्स मिल जाएगा। 199 कोर्स की प्राइस रहेगी। ठीक है, और इससे आप मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया गया है और आपके प्रीवियस ईयर्स में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे वो भी कराया गया है। यानी मैथ की यहाँ पर कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करा दी जाएगी 25 क्वेश्चन की। तो अगर आप मैथ की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके 199 की मैथ की क्लासेस हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर टेक्स्ट इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम कोरल ड्रॉ क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो कोरल ड्रॉ क्या है? एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोरल ड्रॉ क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रहता है।
ठीक है, जिसकी मदद से आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन है आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जो भी आप नई डिज़ाइन सोच रहे हैं ड्रेस का, उसको आप कंप्यूटर पर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। और उस ड्रेस में कौन कौन से कलर आपको ऐड करने हैं, ठीक है, विथ फिगर विथ कलर, आप सारा कुछ ईजिली यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट के लिए, कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट के लिए, डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक्स के लिए, कलर के लिए, और जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया उसकी आउटलाइनिंग के लिए, बहुत सारी फंक्शंस के लिए शॉर्टकट की होती है। जो कि कंप्यूटर पे हो रहा है तो कंप्यूटर के साथ क्या एक चीज़ रहती है, कीबोर्ड रहता है। कीबोर्ड पे अलग अलग कीज़ होती हैं, है ना, बहुत सारी की होती हैं जिसमें नंबर्स कुछ की पे लिखे रहते हैं, कुछ की पर आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी ABCD लिखा रहता है, कुछ पे आपके जो फंक्शंस होते हैं जैसे प्लस माइनस, जोड़ घटाना, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपकी उस कीबोर्ड में रहती हैं। तो हर की का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसमें पूछ रहा है टेक्स्ट के लिए कौन सा की होता है। जहाँ पर ऑप्शन है F1, F2, F3 या फिर F8। तो उसी कीबोर्ड में F से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक सबसे ऊपर देखेंगे आप कीबोर्ड के, तो F1 से लेकर F12 तक की रहता है यानी बटन रहते हैं, उसमें F1 से लेकर F12 तक लिखा रहता है। तो हर की का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसमें टेक्स्ट के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, F8 की का उपयोग टेक्स्ट के लिए, कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट के लिए F8 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका चैप्टर है कोरल ड्रॉ वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और इनको आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जी इज़ द शॉर्टकट की फॉर टूल, यानी जी टूल जो है किस शॉर्टकट की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जी टूल। तो ऑप्शन है आपके ड्रॉप शैडो टूल के लिए, जी स्टार्ट टूल के लिए, इंटरैक्टिव फील के लिए या फाउंटेन फील के लिए। तो किसके लिए जी जो शॉर्टकट की है जिस पे जी लिखा रहता है उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शंस आपने देख लिया है, जी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है यहाँ पर, तो ये इंटरैक्टिव फील के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरैक्टिव फील के लिए जी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which tool used for making outline of the object in Corel Draw? Corel Draw में ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके कंटूर टूल का, या फिर कलर आई ड्रॉपर टूल का, या फिर फाउंटेन फिल टूल का, या फिर यूनिफॉर्म फिल कलर का। तो यहाँ पर जो है कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, कलर आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर यूनिफॉर्म फिल कलर, यानी एक समान रंग भरने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके शिफ्ट प्लस F2, या फिर शिफ्ट प्लस F4, या फिर शिफ्ट प्लस F5, या फिर शिफ्ट प्लस F12। तो किस की का इस्तेमाल किया जाता है एक समान रंग भरने के लिए, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, शिफ्ट प्लस F12। इसमें जो कीबोर्ड होता है उसमें शिफ्ट कंट्रोल, मतलब एक बटन पे आपके शिफ्ट लिखा रहता है, एक बटन पे आपके कंट्रोल लिखा रहता है। तो जब आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, साथ में F12 वाली की प्रेस करेंगे, एक साथ प्रेस करना है, एक एक करके नहीं, एक साथ ही आप शिफ्ट पर एक रखेंगे और F12 पर, ये दोनों की आपको एक साथ दबाने से क्या होगा, एक समान रंग भर जाएगा। जो भी आप ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए रहेंगे उसमें एक समान रंग पूरे ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ किया जाता है एक समान रंग भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल मेक
swatches in Corel Draw, यानी कोरल ड्रॉ में कौन सा टूल स्वैचेस बनाता है? ऑप्शन से आपका फाउंटेन फिल, यूनिफॉर्म फिल कलर, इंटरैक्टिव फिल या फिर पैटर्न फिल और टेक्सचर। तो कोरल ड्रॉ में कौन सा टूल स्वैच बनाता है? ये बनाता है पैटर्न फिल और टेक्सचर फिल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाउंटेन फिल? फाउंटेन फिल के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कौन सी बटन है शॉर्टकट की के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फाउंटेन फिल के लिए? ऑप्शन से आपके F2, F3, F10 या फिर F11। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? F11 की प्रेस करने से फाउंटेन फिल आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैटर्न डज चेक्स एंड स्ट्रिप्स बिलोंग्स टू इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में चेक और स्ट्रिप्स किस पैटर्न से संबंधित हैं? ऑप्शन से आपके ब्लॉक पैटर्न से, पेपर पैटर्न से, निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस पैटर्न से या असंतत पैटर्न यानी डिसकॉन्टिन्यूअस पैटर्न से। तो कोरल ड्रॉ में चेक और स्ट्रिप्स किस पैटर्न से संबंधित होता है? ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 1 मिनट। कोरल ड्रॉ में चेक में तो ब्लॉक्स बने रहते हैं, राइट। चेक किस तरह से बोलते हैं इसको? इस तरह से इसको चेक बोलते हैं ना। तो इसमें ब्लॉक्स बने रहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है करेक्ट करवा देंगे कि इसका आंसर सही क्या है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आपको अगर सही आंसर पता है तो जो है इसमें आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को आप फिर से क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें डाल के इसको छोड़ दीजिएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरल ड्रॉ इज़ अ डैश ग्राफिक ड्राइंग एप्लीकेशन, यानी कोरल ड्रॉ एक डैश ग्राफिक ड्राइंग एप्लीकेशन है। कौन सा ग्राफिक एप्लीकेशन है? ऑप्शन से आपके फोटो पेंट या फिर बिट मैप या फिर वेक्टर ग्राफिक या फिर स्केलर ग्राफिक। तो कोरल ड्रॉ एक तरह का क्या है? कोरल ड्रॉ आपका वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग एप्लीकेशन है, ठीक है। कोरल ड्रॉ क्या है? एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है? वेक्टर ग्राफिक होता है, ड्राइंग एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ों का डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर फिलिंग कर सकते हैं और बहुत सारे फंक्शंस इसमें कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टूल यूज्ड फॉर क्रिएट आउटलाइन इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में आउटलाइन बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन से आपके ड्राइंग टूल का, रेक्टेंगल टूल का, पैटर्न फिल का या फिर आउटलाइन पेन का। तो कोरल ड्रॉ में आउटलाइन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आउटलाइन पेन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े का डिज़ाइन रंग बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी विच टूल यूज्ड टू क्रिएट अ फैब्रिक डिज़ाइन कलर? ऑप्शन से आपके रंग भरने का उपकरण यानी कलर फिल टूल का, या फिर ड्राइंग टूल का, या फिर इलिप्स टूल यानी दीर्घ उपकरण का, या फिर पॉलीगन टूल यानी बहुभुज उपकरण का। तो कपड़े का डिज़ाइन में जो भी आपने कपड़े का डिज़ाइन बनाया है उसमें रंग भरने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर कलर फिल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो उसमें आप देखिएगा लेफ़्ट साइड बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस ऐसे बने रहते हैं। इसमें आपको फिगर की मदद से उसमें लिखा भी रहता है कौन सा, बहुत सारे टूल्स बने रहते हैं। जैसे यहाँ रेक्टेंगल टूल हो गया, पॉलीगन टूल हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके बहुत सारे टूल्स उसमें बने रहते हैं। इलिप्स टूल हो गया। तो हर टूल का अलग अलग फंक्शन है। जैसे आप रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे तो इसकी मदद से आप स्क्वायर शेप में कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इलिप्स चूज़ करेंगे तो इसमें इलिप्स के आकार का यानी अंडाकार आकार का कोई शेप आप बना सकते हैं।
एरो यानी ये अगर कर्व लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप कर्व लाइन की मदद से कोई डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके टूल्स होते हैं। और यहाँ पर जो है डिज़ाइन में रंग भरने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, कलर फिल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको चूज़ करने से आपके ऑब्जेक्ट में कलर फिल हो जाएगा, आप जो भी कलर फिल करना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड टू क्रिएट फैब्रिक डिज़ाइन इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में फैब्रिक डिज़ाइन बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन से आपके फ्री हैंड टूल का, या फिर कलर फिल टूल का, या फिर फाउंटेन फिल का, या फिर टेक्सचर फिल का। तो कोरल ड्रॉ में फैब्रिक डिज़ाइन बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिज़ाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस पैटर्न इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में असंतत पैटर्न का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन से आपका चेक है, पट्टियां हैं, फूल हैं, या फिर जानवर हैं। तो कोरल ड्रॉ में असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस पैटर्न का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है जानवर हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स आपके अलग अलग शेप्स में होते हैं। कोई एनिमल आपका बहुत लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो जो एनिमल वाला शेप होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस पैटर्न के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉकी। क्रॉकी की परिभाषा क्या है। ऑप्शन से आपके मानव शरीर का चित्रण, या फिर रफ डायग्राम, या फिर मानव शरीर का स्केच यानी स्केच ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर रफ प्रारंभिक स्केच यानी रफ प्राइमरली स्केच। तो यहाँ पर क्रॉकी की जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है, क्रॉकी की परिभाषा हो सकती है रफ प्रिलिमिनरी स्केच। ठीक है, रफ प्रारंभिक स्केच यानी जो भी आप डिज़ाइन बनाने जाते हैं तो उसका पहले आप रफली डिज़ाइन तैयार करते हैं कॉपी पेन की मदद से, फिर उसके बाद आप जो है इसको अपने एप्लीकेशन पर इसको डिज़ाइन करते हैं। तो जो रफ डायग्राम आपने पहले बनाया कि इस तरह से हमको कपड़े का डिज़ाइन बनाना है, तो जो रफ डायग्राम होता है वही क्या कहलाता है, क्रॉकी कहलाता है। ठीक है, उसका टेक्निकल नेम क्या होता है, क्रॉकी होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में रूलर बार का क्या उपयोग है, यानी व्हाट इज़ द यूज फॉर रूलर बार इन कोरल ड्रॉ। ऑप्शन से आपके मार्जिन की सेटिंग के लिए यानी सेटिंग ऑफ मार्जिन, या फिर अपने काम का विभाजन करना यानी डिवाइडिंग योर वर्क, या फिर पुस्तक डिज़ाइन करने के लिए फॉर बुक डिज़ाइन, या फिर ऊपर और नीचे कॉलम की सेटिंग के लिए सेटिंग ऑफ टॉप एंड बॉटम कॉलम। तो यहाँ पर जो कोरल ड्रॉ में रूलर बार होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मार्जिन की सेटिंग के लिए। ठीक है, कि आपके साइड से कितना मार्जिन रखना है, कितना छोड़ना है, या ऊपर नीचे से आपको कितना मार्जिन रखना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रूलर बार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एंड डी सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट और डी सेलेक्ट यानी करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन से आपके बेजियर टूल का, या फ्री हैंड टूल का, या शेप टूल का, या पिक टूल का। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट और डी सेलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पिक टूल का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को उठाना यानी सेलेक्ट करना। तो ये पिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट और डी सेलेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड फॉर जूम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए, है ना, मोबाइल में एक फीचर होता है जूम इन जूम आउट, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए यानी बड़ा दिखाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन से आवर्धन यानी मैग्नीफाइंग टूल का, क्रॉपिंग टूल यानी क्रॉप करने का, क्रॉपिंग फीचर आप जानते होंगे फ़ोन में भी होता है, या फिर मार्की चेन यानी मार्की सेलेक्टिंग, या फिर एम्बेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आवर्धन टूल का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीफाइंग टूल का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए किया जाता है कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की टू सेव योर ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ।
कोरल ड्रॉ में जो आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया है उसको सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके Ctrl+C का, Ctrl+C का, Ctrl+Z का या फिर Ctrl+A का। तो कोरल ड्रॉ में ड्राइंग को सेव करने के लिए आपने जो भी डिज़ाइन तैयार कर ली है उसको सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल बटन प्लस एस बटन, यानी एक बटन पे आपके कंट्रोल लिखा होता है और एक बटन पे आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ए से जेड तक। तो जो एस बटन होता है उसको कंट्रोल और एस, ये दोनों बटन को आपको एक साथ दबाने से वो जो भी ड्राइंग आपने तैयार की है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है आउटलाइन कलर करने के लिए। ठीक है, आउटलाइन कलर करने के लिए आपने अभी देखा था पेन का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर आउटलाइन पेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आउटलाइन कलर के लिए किस शॉर्टकट की से आप जो है उसमें आप टूल को पिक ना करके शॉर्टकट की के इस्तेमाल से उस टूल को ऑटोमेटिक ला सकते हैं स्क्रीन पे। तो वही पूछ रहा है कि शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन है आपके शिफ्ट प्लस F11 या फिर F11 या फिर शिफ्ट प्लस F12 या फिर सिर्फ F12। तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, शिफ्ट प्लस F12, यानी शिफ्ट वाली बटन दबानी है साथ ही साथ F12 वाली बटन, एक साथ इन दोनों बटन को दबाने से क्या होगा, आउटलाइन कलर जो होता है वो ऑब्जेक्ट आपका ओपन होकर उसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल फिल ऑन ऑब्जेक्ट विथ अ ग्रेडियंट ऑफ कलर और शेड्स। कौन सा टूल किसी ऑब्जेक्ट को रंग या शेड्स के ग्रेडियंट से भरता है। ग्रेडियंट ऑफ कलर मतलब आपके कई सारे कलर एक साथ मिक्स हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके आउटलाइन कलर, यूनिफॉर्म फिल या फिर फाउंटेन फिल या फिर टेक्सचर फिल। ऑर्गेन्जा जो होता है, ऑर्गेन्जा आपने देखा होगा तो उसमें मल्टी कलर ऐड रहते हैं ना, तो उसी के लिए बात किया जा रहा है। जो आपका ग्रेडियंट होता है, कलर ग्रेडियंट मतलब बहुत सारे एक साथ कलर होते हैं, उसके लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, फाउंटेन फिल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which tool used in Corel Draw for drape a dress to croquis? कोरल ड्रॉ में ड्रेस को क्रॉकी से सजाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपका टेक्सचर फिल का, कलर फिल का, फाउंटेन फिल का या फिर पैटर्न फिल का। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है क्रॉकी को सजाने के लिए, ड्रेस को क्रॉकी से सजाने के लिए किसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, फाउंटेन फिल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल मेक वेराइटी ऑफ टेक्सचर इन कोरल ड्रॉ। कौन सा टूल कोरल ड्रॉ में विभिन्न प्रकार की बनावट बनाता है। ऑप्शन है आपके टेक्स्ट टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल या फिर कलर फिल टूल या फिर टेक्सचर फिल। तो कौन सा टूल कोरल ड्रॉ में विभिन्न प्रकार की बनावट बनाता है, ये होता है टेक्सचर फिल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉकी को रेंडर और ड्रैप करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। विच टूल यूज्ड फॉर रेंडर एंड ड्रैप क्रॉकी। ऑप्शन से आपके बेजियर टूल, डिस्टार्ट टूल, ड्रॉप शैडो टूल या फिर टेक्स्ट टूल। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, बेजियर टूल का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉकी को रेंडर और ड्रैप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन का मूल लेआउट बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। विच टूल यूज्ड फॉर ड्रॉ बेसिक लेआउट ऑफ द डिज़ाइन। ऑप्शन से आपके फ्री हैंड टूल, टेक्सचर फिल या फिर कलर फिल या फिर ब्रश टूल। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड मूविंग द ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए यानी इधर उधर घुमाने के लिए स्क्रीन पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके इरेजर टूल का, नाइफ टूल का, पिक टूल का या फिर रेपेल
टूल का। तो कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट को इधर उधर स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर ये पिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पिक टूल पर आप डबल क्लिक करके किसी ऑब्जेक्ट को इधर उधर स्क्रीन पर घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टूल यूज्ड फॉर कट एंड स्प्लिट द ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट को काटने और विभाजित करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्जेक्ट को काटने या विभाजित करने के लिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसका इस्तेमाल किया जाता है? इरेजर टूल का, फ्री हैंड टूल का, चाकू टूल का यानी नाइफ टूल का, या फिर पिक टूल का? तो ऑब्जेक्ट को विभाजित करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? नाइफ टूल का इस्तेमाल करेंगे। काटने या विभाजित करने, नाम से ही पता चल रहा है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? नाइफ टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच शॉर्टकट की यूज्ड टू मैग्नीफाई द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट? चयनित ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F2 का इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेल टूल का क्या काम है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिपेल टूल? ऑप्शन है आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, या फिर निब का साइज बदलने के लिए चेंज द निब साइज, या फिर ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए चेंज द ऑब्जेक्ट। तो रिपेल टूल का क्या काम होता है? रिपेल टूल का काम होता है चेंज द निब साइज। निब का साइज बदलने के लिए रिपेल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट टूल इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का क्या काम होता है? पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का क्या काम होता है? ऑप्शन से आपका डिज़ाइन बनाने के लिए, पैराग्राफ को फ्रेम करने के लिए यानी फ्रेम पैराग्राफ, या पक्षों की संख्या समायोजित करने के लिए एडजस्ट नंबर ऑफ साइड्स, या फिर पाई आकार बनाने के लिए क्रिएट पाई शेप। तो कोरल ड्रॉ में पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का क्या इस्तेमाल होता है? ये होता है पैराग्राफ को फ्रेम करने के लिए, फ्रेम द पैराग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में ब्लेंड टूल का क्या उपयोग होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लेंड टूल? ऑप्शन से आपके कलर पैलेट का उपयोग करके रंग की रूपरेखा बदलने के लिए, चेंज आउटलाइन ऑफ कलर यूजिंग कलर पैलेट, या फिर 2 ऑब्जेक्ट का मिश्रण बनाना आसान है यानी इजी टू क्रिएट ब्लेंड ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप छाया कहाँ रखना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू प्लेस शैडो, या फिर बहुत सारे रंग आसानी से बनाए रखने के लिए यानी क्रिएट अ लॉट ऑफ कलर ईजिली। तो कोरल ड्रॉ में ब्लेंड टूल का क्या उपयोग होता है? ये होता है 2 ऑब्जेक्ट का मिश्रण बनाना आसान होता है, इजी टू क्रिएट ब्लेंड ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ब्लेंड मतलब जब आप मेकअप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मेकअप आप फेस पर लगाने के बाद उसको ब्लेंड करते हैं यानी प्रॉपर उसको मिक्स करते हैं। तो यानी यहीं पर 2 ऑब्जेक्ट का मिश्रण क्या कहलाता है? ब्लेंड टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉपिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टूल यूज्ड फॉर क्रॉपिंग? किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? पिक टूल का, शेप टूल का, जूम टूल का, या फिर नाइफ टूल का? तो क्रॉपिंग के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? शेप टूल का, यानी जिस शेप में आप रखना चाहते हैं उस शेप को सेलेक्ट करके बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसमें से आप निकाल देंगे। तो शेप टूल का इस्तेमाल क्रॉपिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ डू यू नो एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज? आप कैसे जानते हैं कि कोई वस्तु बंद है? ऑप्शन है, इसे भरा जा सकता है, इट कैन बी फिल्ड, इसमें नोड होते हैं, इट हैज़ नोड्स, इसका एक आकार होता है, इट हैज़ शेप, या फिर इसमें एक रेखा होती है, इट हैज़ अ लाइन। तो आप कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु क्लोज है, कोई वस्तु बंद है? तो कैसे जानेंगे? इसे भरा जा सकता है, इट कैन बी फिल्ड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।